हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का टॉपर स्टॉक विद एन अकेडमी के अंदर। आज जो शख्सियत हमारे सामने मौजूद है वो है दीपक सर। इन्होंने राजस्थान के अंदर जो थर्ड ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन रैंक हासिल किए पूरे राजस्थान के अंदर, और अपने समाज का गौरव बढ़ाया है, उनका मान बढ़ाया है, और साथ ही साथ खुद के जो परिवार वाले हैं, माता पिता है, उनका भी मान बढ़ाया है। मेरे बारे में आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है विवेक सोनी। मैं आरपीएससी के अंदर इंग्लिश पढ़ाता हूँ। चलिए मिलते हैं दीपक जी से और जानते हैं इस एग्जाम के पैटर्न के बारे में कि सर किस प्रकार का एग्जाम का पैटर्न रहता है, क्या क्या चीजें आती है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन सी बुक्स ऐसी है जो हम अगर पढ़ लें तो वो इनफ होती है। मिलते हैं दीपक जी से। दीपक जी, कुछ बताइए एग्जाम के पैटर्न के बारे में, कैसी कैसी चीजें पूछी जाती है, कौन कौन से सब्जेक्ट पर वेटेज रहता है, सारी बातें। तो मैं क्या है कि लेवल 1 से हूँ। जी। रीट लेवल 1 से दिया है मैंने। जी। तो उसमें 5 सब्जेक्ट्स आते हैं। ओके। साइकोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश और पर्यावरण आती है और हिंदी आती है। हम्म। तो मैंने ज़्यादातर ऑथेंटिक बुकों को ज़्यादा महत्व दिया है इसमें पढ़ने के लिए। जी। तो मैं लगभग 1 to 10 सारी एनसीईआरटी की बुक्स थी वो सारी पढ़ डाली मैंने, बिल्कुल। 1 to 10 वाली। और हिंदी के लिए कुछ जैसे राघव प्रकाश है, और एक 9 से 12th वाली रचना बोध करके भी चलती है अच्छी बुक, हम्म। तो वो भी पढ़ी मैंने। साइकोलॉजी के लिए पीडी पाठक है, एसके मंगल है, तो उन बुक्स का भी बहुत सपोर्ट रहा मेरे। हम्म। बहुत अच्छी बुक्स है। तो और इंग्लिश प्रॉपरली मैंने बस एनसीईआरटी की से पढ़ी है। और मैथ्स के लिए कुछ एक टीचर की सहायता ली मैंने मैथ्स कोचिंग के लिए। जी। और क्वेश्चन बहुत मतलब घुमा फिरा के पूछे जाते हैं उसमें, तो हमें जितना डीपली पढ़ सके उतना डीपली पढ़ना चाहिए, ओके। ताकि हमें कोई भी क्वेरी नहीं रहे किसी भी चीज की। बिल्कुल। और कोई अच्छा सा टीचर मिल जावे तो वो सबसे बेस्ट है, बिल्कुल। क्योंकि इसमें थोड़ा सा सपोर्ट उनका भी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। सारा कुछ सेल्फ स्टडी से अपन कवर नहीं कर पाते हैं। हम्म। तो कुछ मोटिवेशन मिलती रहती है तो फिर आगे बढ़ पाता है। तो बिल्कुल। 150 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। हम्म। हर सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन आते हैं। हम्म। बस इन बुक्स को मैंने रीड किया अच्छी तरह से। जी। और कुछ गाइड को भी पढ़ा मैंने, कुछ गाइडों का भी सपोर्ट वो लिया मैंने, उनको यूज किया गाइड को भी। जी। इस अकॉर्डिंग मैंने ये अपनी स्टडी की है। ओके। जी, इसी एक के बेस चीज। पे मैं आज इस मौजूदा पोजीशन पे हूँ। ओके, वेरी गुड सर। एक चीज पूछना चाहूंगा सर कि जो आपने हाँ, बोला है कि कई सारे सब्जेक्ट आते हैं, 30-30 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट से आते हैं और 150 नंबर का पूरा पेपर होता है, और बिल्कुल। मेरिट कितने तक जाती है? बिकॉज कल मैंने एक टीचर से बात की थी, वो भी यही बता रहे थे कि सर मेरिट जो है वो लगभग 120 क्वेश्चन अगर आप सही से कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। इज इट ट्रू और नॉट? बिल्कुल सर, सही बात है ये। क्योंकि आज जो प्रेजेंट टाइम है उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जी। 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 बेरोजगारी बहुत इतनी हो गई है कि आज हर बच्चा एक अलग लेवल का है। जी। पहले क्या है कि एसटीसी करते थे, पहले मैंने भी सुना था कि एसटीसी कर लेंगे बस जॉब लग जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। उसी बिल्कुल। चक्कर में हमने एसटीसी भी की थी कि बिल्कुल। इजी वे में जॉब लग जाएंगे। हम्म। लेकिन कंपटीशन इतना हाई लेवल का है कि हम्म। पूछो मत। हम्म। तो हमें बहुत बहुत मतलब कहने का मतलब बहुत ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है बिल्कुल। इस चीज बिल्कुल। के लिए भी। सहमत हूँ मैं है पूरी। पेपर छोटा सा है, लेकिन तो मेरिट वही बहुत हाई जाती है। हम्म। 115 हम्म। 115 के अबव जाती है मेरिट। जी। 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 तो 115 से अबव आ जाता है तो एक अपना आशा रहती है, होप रहता है कि अपना हो जाएगा सिलेक्शन। बिल्कुल। बाकी कंपटीशन बहुत हाई लेवल का होने लग गया है, तो फिर उस अकॉर्डिंग। तैयारी करनी चाहिए, बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल सहमत हूँ। आपके जो सिलेक्शन हुआ है, आपका जो सहायता है, आपका जो सफलता है, उसके अंदर आपके घर वाले, आपके माता पिता का कितना बड़ा योगदान है, कुछ बताइए। बिल्कुल, उन्होंने मेरा हर पॉइंट पे साथ दिया है। जी। हर जगह पे मुझे सपोर्ट करते रहे हैं। बिल्कुल। सबसे ज्यादा मोटिवेट मैं उनसे हुआ हूँ, क्योंकि मैंने 2018 में ना तो कोई कोचिंग की थी, बिल्कुल। ना कुछ किया था। मैंने 2016 में थोड़ी सी कोचिंग की थी। हम्म। बाकी 2018 मैंने ओनली फॉर सेल्फ स्टडी की है। हम्म। तो उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है। हम्म।
और पहले से वो टीचर भी है तो उनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है मेरा। जी। और मेरे बड़े भैया वगैरह हैं तो वो भी इसी लाइन से जुड़े हुए हैं, टीचिंग लाइन से। हम्म। उन्होंने भी मेरा बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। मेरी दीदी है, हम्म। वो टीचर है वो भी। हम्म। तो उन्होंने उनके मतलब बताए अनुसार मैंने पढ़ाई की है, तो उस अकॉर्डिंग मेरा बहुत सपोर्ट रहा। सबसे ज्यादा सपोर्ट फैमिली का रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सहमत हूँ मैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना सब कुछ बताया। मैं मेरे मन में और भी कई सारे प्रश्न उठ रहे हैं। दीपक जी, जैसे आप तो बोल रहे हैं कि आपने बाहर कोई कोचिंग गए नहीं, आपने सेल्फ पढ़ाई की है। लेकिन एक्चुअली होता है ऐसा कि जब नए नए बच्चे होते हैं, बाहर निकलते हैं कोचिंग के लिए, नया नया माहौल मिलता है, तो एक चकाचौंध में अंधे से हो जाते हैं। और जब वो जिस मोटो के लिए निकलते हैं, वो मोटो भूल करके हवाबाजी करना और मतलब थोड़ा मौज मस्ती कर रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, होटल्स में खाना वाना खाने जा रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, ये सब चीजें होने लग जाती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि अपने आप को अपने लक्ष्य के प्रति किस प्रकार समर्पित रखें और अपने आप को डेविएट होने से कैसे बचाएं हम लोग? बताइए कुछ। बिल्कुल सर, ये एकदम सही बात है कि बाहर जाने पर माइंड डाइवर्ट हो जाता है। फ्रेंड सर्कल ही ऐसा हो जाता है कि जी। उनके चक्कर में अपना माइंड डाइवर्ट हो ही जाता है। ये कंपलसरी है, कोई वो बड़ी वाली बात नहीं है। लेकिन हमें अपना लक्ष्य, गोल एक फिक्स रखना चाहिए, फोकस उसी पे होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि घोड़े के नहीं होती है कि आंखों पे पट्टा बंधा होता है कि उसको बिल्कुल केवल बिल्कुल। सामने दिखे, हॉर्स साइड विद में द ना दिखे। ब्लिंकर्स। बिल्कुल। बिल्कुल सर। तो उसी अकॉर्डिंग अपना गोल, केवल अपने को केवल गोल नजर आना चाहिए, अपना बिल्कुल। लक्ष्य नजर आना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग अपने को जाकर जिस काम के लिए अपन जा रहे हैं वो पहले पूरा हो जावे, तो फिर अपन एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जिस काम के लिए जा रहे हैं उस पर ज्यादा फोकस देना चाहिए पहले। अपना बिल्कुल। गोल केवल सामने, वो जैसे अर्जुन को केवल मछली की आंख दिखाई देती है, जी जी। तो उसी अकॉर्डिंग अपने को केवल एक गोल होना चाहिए, वो दिखाई देना चाहिए। उसके अलावा कोई भी आजू बाजू के कुछ भी दिखाई नहीं दे। बिल्कुल। तो इस तरह का मोटिवेशन लेते रहना चाहिए, फ्रेंड से भी लेना चाहिए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो बंदा, जो फ्रेंड्स है वो खराब है तो अपने को उससे कुछ सीखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ अच्छाई उसमें भी होती है। तो वो हमें कहते हैं ना कि अच्छाई को, बंद घड़ी भी दो बार तो टाइम सही बताती है। तो कुछ बिल्कुल ना कुछ सर, तो डेफिनेटली हर व्यक्ति से सीखने को मिलता है। बिल्कुल तो सही बात। हमें बस फोकस, एक जो टारगेट लेके गए हैं अपन, उस जी। टारगेट पे ज्यादा फोकस रखना चाहिए अपने को। हम्म। बाकी डाइवर्ट करने की चीजें बहुत मिलती है बाहर जाने पे, हम्म। और माइंड डाइवर्ट हो ही जाता है किसी ना किसी वजह से। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए कुछ सपोर्टिंग रोल भी होना चाहिए अपने, जो अपने को बार बार मोटिवेट करता रहे, जी कि जी। डाइवर्ट होने से बचाता रहे। हम्म। तो ऐसा कोई टीचर वगैरह या कोई फ्रेंड वगैरह कोई, या फैमिली में कोई हो, हम्म। तो उनका सपोर्ट हमेशा रहता है अपने को, कि वो हम्म। डाइवर्ट होने से अपने को बचाते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूँ कि एक हमारे पास ना एक एक गाइड होना चाहिए हमारा, जो हम जैसे ही भटके जी उसको समझा दे कि भैया इधर नहीं जाना, तेरे को ये तेरा लक्ष्य नहीं है, तुमको सीधा चलना है, ठीक है? इस तरह से इधर जाओगे तुमको कुछ नहीं मिलने वाला, सफलता नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। दीपक जी, कुछ बताइए, जब वो मंजर, मतलब उस मंजर के बारे में क्या सोचते हैं, क्या याद आता है जब आपका सिलेक्शन हुआ था और आपने घर वालों को बताया कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है? सबसे पहले आपने किसको बताया और क्या प्रतिक्रिया थी घर वालों की, आस पड़ोस की, मोहल्ले वालों की, समाज वालों की, आपके दोस्तों की? क्योंकि जब हमारा सफलता नहीं हाथ लगती ना, तो कई सारे हमारे ना आलोचक पैदा हो जाते हैं, निंदक बहुत सारे हो जाते हैं, चलता फिरता कोई भी हमको सुनाने लग जाता है कि भाई इतने टाइम से ये कर रहा है, वो कर रहा है, क्या हो गया, कॉलेज हो गई तेरी, अब बता क्या हो गया। तो मतलब ऐसे लोग भी फिर जब जैसे सिलेक्शन होता है, ऐसे लोग सबसे पहले आ जाते हैं। मतलब क्या क्या प्रतिक्रिया थी लोगों की? बिल्कुल सर, ये तो ऑफिशियली होता ही है कि अपन क्या है कि ज्यादा पढ़ाई कर लेते हैं और कुछ कर नहीं पाते हैं, बिल्कुल। सक्सेस नहीं हो पाते हैं, तो कहने लग जाते हैं एक्सपेक्टेशन कि होती है। आस पड़ोस वाले, हाँ, आस पड़ोस वाले भी कहने लग जाते हैं कि इतनी पढ़ाई कर ली तूने, क्या हुआ, क्या हासिल कर लिया, देख मेरा बच्चा ये कर रहा है, वो कर रहा है, बहुत सुनने को मिलता है। जी। लेकिन जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मुझे भी पता नहीं था, मेरे भाई ने मुझे कॉल किया था। जी। क्योंकि उस टाइम मैं बीएड कर रहा था, उस टाइम मेरी प्रोसेस में चल रही थी बीएड। जी। तो वो चल रही थी, तो मैं एग्जाम भी चल रहे थे उस टाइम मेरे। हम्म। तो मुझे पता भी नहीं था। हम्म। तो भाई ने कॉल किया यार कि तेरा सिलेक्शन हो गया। तो वो खुशी मैं आपको बता नहीं सकता कि एक बहुत ज्यादा वो फीलिंग, हैप्पी वाली फीलिंग थी। और मेरे से भी ज्यादा मेरे फैमिली वाले ज्यादा हैप्पी थे। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सर। तो मम्मी पापा की तो बात ही अलग है, वो बहुत ज्यादा हैप्पी हुए थे। हम्म।
अब उससे खुशी को शब्दों मैं में बयां नहीं कर सकते इस चीज को। ऐसी चीज है कि शब्दों में बयां कोई नहीं कर वर्ड ही सकते। नहीं है, कोई वर्ड ही नहीं है जिससे मैं उसको बाहर निकाल सकूं, उस फीलिंग्स को, बिल्कुल बिल्कुल। हैप्पी वाली फीलिंग्स को। बस जी। वो ज्यादा खुशी थी। और बस। एक अलग ही वो चेहरे पे रौनक सी आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत मज़ा आया आपके साथ में। आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ में, अपना कीमती वक्त हमसे साझा किया, बताया विद्यार्थियों को किस प्रकार से डिमोटिवेट ना हो, हमेशा मोटिवेटेड रहें, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें। ध्यान भटकाने वाली चीज़ें कहीं आती है, लेकिन आपको वो जो घोड़ा होता है ना, हॉर्स विद द ब्लिंकर, सामने देखना है, वैसे ही चलते रहना है और अपनी मंजिल को पाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अगली कड़ी में हम जानेंगे किसी अन्य टॉपर से किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, उनकी क्या रणनीति थी और किस प्रकार से अपने लक्ष्य को अंजाम दे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।